फ्रीडम जियो और जीने दो स्टाइल। लेकिन उस अच्छे बच्चे बनने के चक्कर में कितनी आपकी इच्छाएं दबी। दैट्स अ गुड पॉइंट। आई डोंट थिंक आई कैन बीट इट। दैट लेडी सो जजमेंटल। यूजुअली मॉम्स आर लाइक सो जजमेंटल। कभी कभी तो लगता था अब मैं पेरेंट्स को भी लड़ जाती थी मैं। अब नहीं कि हाँ थोड़ा सा गर्ल्स को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है या You are not getting emotional, mama. Emotional मत हो। यही मतलब अब अगर if I ask you something, मतलब it is personal of course. आज के टाइम में पहुँचते पहुँचते कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हमने सीख ली मॉरल वैल्यू। जज करता है तो आपको लगता है कोई बात नहीं, हमने इतने टाइम तक तो किया ना अपने। मम्मा के में ऑब्वियसली एंड दादी माँ नानी माँ में तो ऑब्वियसली अपने हक के लिए बोलना इज लाइक रिलेटेड टू बदतमीजी करना। ICS ऑफिसर के सारे सब्जेक्ट्स तो मेरे एक तरफ हो गए और मेरी शादी जल्दी हो गई। हमारे पेरेंट्स के मन में भी तो डिजायर्स रही होंगी और गुड गर्ल केवल एक नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वुमन। हाँ ये सैक्रिफाइसेस दिए लाइफ में बट इट्स नॉट वर्किंग आउट बिकॉज केवल क्योंकि बिकॉज आई एम द वन जिससे सैक्रिफाइसेस की उम्मीद की जा रही है। एंड वो आज हर्ट होते हैं, अरे सामने वाला तो ये काम करके निकल गया और हम तो सच के चक्कर में रह गए। Me and mom, we were really not close. Survival of the fittest. मुझे लगता है गुड गर्ल को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते ही नहीं है क्योंकि हमारे वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स खत्म कर दिए जाते हैं गुड गर्ल की सीख। बट एक बात बताओ, अच्छा होना, हैविंग अ गुड सेल्फ कॉन्शियस एंड बीइंग काइंड एंड ऑल, बीइंग स्मार्ट एट योर वर्क बट आल्सो बीइंग काइंड एंड नॉट किलिंग द पीपल हु लिव अराउंड यू, इज इट लाइक अ बैड थिंग? तो पहले ये था कि मेरे माँ बाप मेरे पेरेंट्स ने ये कह दिया वो ही सही है, लेकिन अब टाइम ऐसा है कि आपको इतना समझ होनी चाहिए कि हाँ सामने वाला हाँ 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 because no one's gonna come to save you. Yeah. आपको पता है आप सही हो लेकिन you can't do it. Honestly the worst thing is house politics. इससे बुरी चीज कोई होती है। अगर हम राम सीता की बात करें, हाँ राम सीता I did not expect Mama to have these answers. बोलने का अधिकार and all. I mean, I wish if I could cut this episode into small reels and somehow these reels would go viral. But I don't think I know how to do it. But आपके पास होना चाहिए था हमारी जनरेशन में कोई ऐसी वैल्यू या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या कोई बोलने का अधिकार करते हैं। फिर रियली थॉट 10-minute कॉन्वर्सेशन होने वाली है। आई हैव अ लॉट ऑफ लाइफ टू लिव एंड माई मॉम डज नॉट वांट कि उनके एक्सपीरियंस से मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस अफेक्ट हो इन एनी वे। तो बट अनलर्निंग विद माँ, व्हाट डू यू थिंक? अनलर्निंग विद माँ और वुमेन टू वुमेन? Okay, because now I'm not a daughter anymore. I'm also a woman. Proper. मेरा तो good girl वाला है ना, फिर से ये शुरू हो गया। इसको बुरा लग जाए, इसको बुरा लग जाए। हमने सच बोलो, हाँ हाँ अच्छा सच बोलो, अच्छा बनो और जो है काम मत करो। हाँ क्योंकि देखने वाला ऊपर, हाँ ऊपर वाला। Hello everyone, I am Nanika and welcome to the Bold Type with N. Today we're not talking just about women, we're talking to the women who raised us. This is a very special series in the Bold Type with N where I sit down with my mom, not just as a daughter but as a woman, asking her questions like what did she learn while growing up and what does not serve her purpose anymore and what are we ready to unlearn today. So keep watching and I hope there's so much that you can pick up from our conversation today. Hi mom, are you excited? Yes. हेलो बच्चा, कैसी हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हाँ नैनिका मेरा
इंटरव्यू लेंगे ये। इट्स नॉट एन इंटरव्यू, येस, बट हाँ, ये वाली चीज़ हम एक्चुअली अ लॉट डिस्कस कर रहे हैं आजकल बिहाइंड द कैमरा. सो आई थॉट कि क्यों नहीं कॉन्वर्सेशन करते हैं एंड लेट्स जस्ट सी ए कॉन्वर्सेशन शेयर करके कुछ. Do we get any response? Do people relate? Because the whole idea of the Bold Type with N, the whole idea of the fashion into feminist is also to make women of today smarter. And जो हमारा ये ट्रैप होता है कि बचपन से हमें गुड गर्ल सिंड्रोम दिया जाता है एंड तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, हाउ वैलिड आर दे इन टूडेज टाइम एंड आर दे वर्किंग फॉर अस और दे आर आइडियली डिजाइंड टू सप्रेस अस. सो आज मम्मा से कॉन्वर्सेशन पे हम इस बारे में करेंगे कि मम्मा वाइल ग्रोइंग अप आई एम प्रिटी श्योर नानी जी ने और नानी जी की मॉम ने आपको ये गुड गर्ल, अच्छे बच्चों की तरह रहो, अच्छी लड़कियाँ ये करती हैं, अच्छी लड़कियाँ ऐसे नहीं करती हैं, ऐसा होगा. एंड आई मतलब मैं तो बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, सो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये गलत है. ऑफ कोर्स मतलब आई लव पहले की पेरेंटिंग वे मोर देन आई अप्रिशिएट टुडेज पेरेंटिंग स्टाइल. लेकिन उस अच्छे बच्चे बनने के चक्कर में कितनी आपकी इच्छाएं दबी, क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज. सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि एज ए गुड गर्ल क्या मतलब बेसिकली गुड गर्ल की डेफिनेशन क्या थी? नैनिका, व्हाट इज गुड गर्ल? गुड गर्ल मीन्स आपके अंदर चाहे कुछ हो रहा है, चल रहा है, लेकिन सामने वाले के लिए आप गुड गर्ल होने चाहिए. गुड गर्ल मीन्स ओबीडियंट, जिसमें सेक्रीफाइसेस या बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, इग्नोर करना, आप दूसरे की लाइकिंग में अपनी लाइकिंग रख रहे हो. दीज आर ऑल वर्ड्स फॉर गुड गर्ल. गुड गर्ल, गुड गर्ल. सेक्रीफाइसेस में आप छोटे हो तो आपको लगता है कि अपने आप ही आपको मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती है कि आप छोटे हो तो आपको बड़े भाई के लिए या बड़ी बहन के लिए ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, चाहे अगर आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही. या अगर आप बड़े हो तो आप ये सोचोगे कि अपने आप ही आप सोचोगे, क्योंकि आप खुद अपने परिवार में आप देखते हो जो हमारे पेरेंट्स वगैरह है, हमने उन्होंने ऐसी अपब्रिंगिंग दी है और यह हमने उनको देखा भी है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, बड़े भाई ने ये कहा या छोटी, तो आपने छोड़ दिया कि हाँ चलो वो उनकी लाइकिंग है, हम ही छोटे हैं तो हम ही शांत हो जाते हैं, तो वो धीमे धीमे अपनी मॉरल वैल्यूज़ बन जाती है. ऐसे ही किसी भी बात को पेरेंट्स कह रहे हैं, आपको पसंद है नहीं है, आपको हाँ उनको ओबे करना ही है, क्योंकि हमको शुरू से सिखाया जाता है. और हमने देखा भी है कि पहले भी यही होता था कि अगर नहीं, एज अ गर्ल कभी पिटाई नहीं हुई, लेकिन हाँ यही रहता था कि हाँ मम्मी पापा ने जो कहा वही ठीक है. वही हाँ हाँ. तो मम्मा लेकिन वो गुड गर्ल बनने से मतलब व्हाट डिड इट कॉस्ट यू? मतलब आप यू आर सो मोर देन 30 इयर्स एल्डर टू मी, तो मुझे गुड गर्ल सिंड्रोम से बहुत डिसएडवांटेजेस हुए जो मैं बाद में शेयर करूँगी, बट आपकी तो मोर देन हाफ द लाइफ हैज बीन स्पेंड. तो मतलब क्या व्हाट हैज इट कॉस्ट यू बीइंग अ गुड गर्ल? देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. आपने अगर आपने पेरेंट्स की बात आपने मान ली, आपको आपकी अपब्रिंगिंग, तो आप इन लॉज के घर आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको आपने उनकी बात मान ली तो बहुत सारी चीज़ें ईजिली निकल जाती हैं. बहुत सारी चीज़ें आप ईजिली निकल जाती हैं. हाँ नॉट फॉर यू. हाँ गुड गर्ल बनने से लाइफ इज वेरी इजी एंड स्मूथ, आर्गुमेंट्स नहीं होते, लेकिन अब दूसरों के लिए, अपने लिए इट्स नॉट इजी बिकॉज़ हम तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. हाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं और फिर ठीक है, लगता है कि चलो ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आपके इग्नोर करने से या आपके मान लेने से स्मूथ हो जाती हैं, कन्वर्सेशन नहीं बढ़ता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो उसको लेट गो कर देते हैं. ठीक है चलो जैसे है ठीक चल रहा है. तो ये सब हमारी अपब्रिंगिंग में आ जाता है और उसके धीमे धीमे आगे भी ऐसे ही होने लगता है. फिर एक सिस्टम सा बनता चला जाता है. मम्मा गुड गर्ल, जब हमें गुड गर्ल का लेसन दिया जाता था तो ये वाले वर्ड्स बहुत कॉमन थे, राइट? ड्यूटी, रेपुटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैक्रिफाइस, niceness and obedience. Was that true? And क्या वो आप इसलिए करती थी क्योंकि आपको करने के लिए सिखाया जाता था, या there could be a better way to explain to you how to be a good girl?
देखो, सिखाने की बात जहाँ तक है, हमें बोला ज़रूर जाता था कि हाँ, थोड़ा सा गर्ल्स को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या थोड़ा समझदारी से बात करना चाहिए, या थोड़ा शांत होकर रहना चाहिए, बहुत उछल कूद ये सब नहीं करना चाहिए, धीमे जवाब नहीं देना चाहिए, धीमे बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी हमको। और हमने देखा भी अपने परिवार में कि ऐसे ही होता है। भाई मेरी मदर अपनी मदर इन लॉ से जैसे बोलती थी शांति से सब कुछ, तो वो हमने कुछ सिखाया भी गया, और जो है हमने देखा भी उन्हें। मेरी ग्रैंड मदर भी कहती थी, नैनी निधि, वो हमें हम तो बहुत टाइम तक अपनी दादी के साथ रहे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि निधि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। उन्होंने समाज के बहुत कई सारे तौर तरीके सिखाए। उस टाइम तो थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन हाँ मुझे लगता है ठीक उन्होंने जो मॉरल वैल्यूज़ सिखाई, हाँ वो उन्होंने सिखाई, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक, उन्होंने ठीक सिखाई। और लेकिन जो है आज के टाइम में पहुँचते पहुँचते कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हमने सीख ली मॉरल वैल्यू, बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यू सीख ली। मतलब आजकल की लड़कियों को या बच्चों को, मतलब दे गेट एवरीथिंग दैट दे वांट विदाउट बीइंग अपॉलोजेटिक, विदाउट बीइंग सॉरी, और मतलब हर चीज़ फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और अगर नहीं मिलती है दे फाइट फॉर इट। और मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं वो बिहेवियर जस्टिफाई करती हूँ, सही है गलत है इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट उनके दिमाग में ये तो है कि यार इफ़ यू थिंक दिस इज़ गुड फॉर यू, या ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, तो आप उसके लिए स्पीक अप करो। इन माई जनरेशन टू, एंड मम्मा के में ऑब्वियसली, एंड दादी माँ नानी माँ में तो ऑब्वियसली अपने हक के लिए बोलना इज लाइक रिलेटेड टू बदतमीजी करना, आई गेस। यस। अब एक छोटी सी बात, मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरे को अपना इंटरेस्ट था PCS ऑफिसर बनने की, तो मेरी एजुकेशन मैंने पढ़ाई उस हिसाब से करी। लेकिन चूँकि मैं हमारा समाज है, या ये कह लो दादी बाबा के घर में रहती थी, तो उनके दिमाग में तो था कि हाँ निधि की बहुत जल्दी शादी होनी चाहिए, दीदी की जल्दी। अब पापा को भी कितनी बार वो मना करती कि पापा भी कितनी बार मना करते कि नहीं अभी नहीं। एट द एंड PCS ऑफिसर के सारे सब्जेक्ट्स तो मेरे एक तरफ हो गए, और मेरी शादी जल्दी हो गई। This covers my next topic, the silent expectations versus her desires. हाँ देखिए, हर के मन में डिज़ायर होती है, सभी बच्चों के मन में डिज़ायर होती है, लेकिन फिर यही लगता है कि हो सकता है हमारे पेरेंट्स के मन में भी तो डिज़ायर्स रही होंगी, लेकिन उन्होंने भी अपने परिवार के लिए, या जैसी अपब्रिंगिंग हुई है उसके हिसाब से, या परिवार की रेपुटेशन के लिए अपनी डिज़ायर को साइकिल ऑफ हाँ अपना डिज़ोल्व कर दिया। तो अब धीमे धीमे वही अपने अंदर आती चली गई कि चलो ठीक है, अब मन तो बहुत था PCS ऑफिसर बनने का, लेकिन वो देखा गया कि इस चीज़ समाज में कहीं जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ, तो दिक्कत आ रही है कि हाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ पहले जाति, बाद में रिश्ते पहले चले आते हैं, तो दिक्कत परेशानी बहुत मेंटल स्ट्रेस मैं मेंटल स्ट्रेस रहने लगा था कि अरे जाऊँ नहीं जाऊँ, छोड़ो नहीं जाती। उसके बाद धीमे धीमे हो गई शादी, तो शादी होने के बाद फिर वो मॉरल वैल्यू शादी हस्बैंड के फैमिली में भी मेरी चल पड़ी कि हाँ ऐसे। और ये मॉरल वैल्यू जैसे हमने सीखी, भाई उन्होंने भी तो सीखी है, ऐसा थोड़ी कि हम ही ने सीख रखी मॉरल। हम अपने परिवार में, क्योंकि अपब्रिंगिंग सबके ही ऐसी होती थी पहले कि अपने परिवार से हम आए हैं, तो जिस परिवार में है उनको भी तो, उनके अंदर भी तो मॉरल वैल्यूज़ हैं। फिर धीमे धीमे वो सब कुछ सेटल होता चला गया। मॉरल वैल्यूज़ लेकिन दोनों साइड होनी चाहिए, दिस इज मतलब हाँ, वेरी रियलिस्ट कन्वर्सेशन। आप मॉरल वैल्यूज और सैक्रिफाइसेस और गुड गर्ल केवल नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वुमन। हाँ, ये बात फैक्ट है कि आपको अगर कुछ सिखाया जा रहा है, तो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर भी ऐसे ही आपको सपोर्ट या ऐसे ही मॉरल वैल्यू वाले पर्सन मिलने चाहिए, तो ही आपको अच्छा लगेगा। वरना फिर वो लाइफ में बहुत फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो इतनी अच्छी चीज़ें सीख कर आई, माई पेरेंट्स दे फ्लरिश्ड मी विद सच सेंस ऑफ वैल्यूज एंड ऑल, बट यहाँ आई फील मैंने इतने सारे सैक्रिफाइसेस दिए लाइफ में, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट बिकॉज आई एम द वन
जिससे सैक्रिफाइसेस की उम्मीद की जा रही है. एंड आई फील ये समहाउ सबके साथ होता है. लाइक अभी हम ऑफ कैमरा जो बात कर रहे थे कि पहले गुड गर्ल का मतलब था मॉम डैड की मानना, देन गुड गर्ल का मतलब था, अब बता रहे थे हाँ कि मॉम डैड की बात को मानना, या वो जो कह रहे हैं वो ही ठीक कह रहे हैं, वो ही ठीक कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं हाँ हाँ वो ही ठीक कह रहे हैं. वो अगर वो हमको कह रहे हैं जी आप इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से चलो, तो ये सोचना नहीं है हाँ मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं इस रास्ते से चलना तो यही रास्ता ठीक है. तो यही सब चीज़ें हैं. अगर उन्होंने कहा कि निधि ये चीज़ आपको अपने बड़े भाई को या छोटी बहन के लिए ये उसके लिए वो डिज़र्व करती है या उसको दे देनी चाहिए, तो हम ये नहीं सोचते कि हाँ नहीं मुझे भी चाहिए. ठीक है, उन्होंने कहा है ठीक है, तो ये हाँ तो हम जब अगर यहाँ पर आए तो वही अपने साथ वही अपब्रिंगिंग हम जैसी लेके आए वही सेम यहाँ पर भी हमने फॉलो करी कि इन लॉज ने कुछ कह दिया तो सेम है, या हस्बैंड ने जो कह दिया वही सेम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्मूथ से निकल जाती है. और फिर शुरू से जब ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है, मॉरल वैल्यू सिखाई है, ये सब चीज़ें सिखाई है, तो धीमे धीमे ऐसे चलती चलेगी. लेकिन ये भी ज़रूर कहूँगी कि अगर हम जहाँ आए हैं ये सबके साथ है, क्योंकि उस टाइम जो हम लोग का जो पीरियड था उसमें एक जो है आने वाली लड़की जा रही है उसके अंदर भी अगर वैल्यूज़ थी, सेक्रीफाइसेस, तो जहाँ जा रही है उनके यहाँ भी सेम चीज़ थी कि हाँ आने वाले को अच्छे से एक्सेप्ट करना या आने वाले की बात को समझना, ये सब चीज़ें थी. तो हाँ ये सब चीज़ें थी, तो फिर स्मूथली चलती चली गई. फिर अपने बस यही सब चीज़ें. बताओ जैसे भाई गुड गर्ल के ऐसे पैटर्न्स या जो भी अंडरस्टैंडिंग होती थी आपको, क्या मतलब जो आपको मिली आपने वो क्या मुझ में पास डाउन करी और जो आपको लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए? हाँ ये बात है. मैंने जो सीखा वो दोनों बच्चों में दिया मैंने, क्योंकि अपनी अपब्रिंगिंग ऐसे रही और अपने को भी यही अंदर सोच यही थी कि हम जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसे ही सीखेंगे. तो हमने भी बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत सारी चीज़ों में कि हाँ अगर आप सच बोलो हाँ हाँ सच बोलो, अच्छा बनो, और जो है काम मत करो. हाँ क्योंकि देखने वाला ऊपर वाला देख रहा है. मतलब एडजस्ट करके चलो. हाँ थिंग्स लाइक दैट. हाँ ये सब चीज़ सिखाई, और ये सिखानी भी चाहिए. बिल्कुल 101% सिखानी चाहिए, क्योंकि मदर जो सिखाती है ना, या पेरेंट्स जो सिखाते हैं ना, वो ही बच्चे अंदर तक सीखते हैं. बाकी बाहर दोस्तों से तो बाद में आते हैं, पहले तो माँ बाप के हाँ या घर में जो रहते हैं दादी बाबा उनके साथ रहते हैं, तो जो मॉरल वैल्यूज़ सिखाए जाए. लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा हमने डीप रूट उनको ये सब चीज़ें सिखा दी जो आगे इनको कहीं डिस्टर्ब कर हाँ इनको डिस्टर्ब कर रही. मतलब मोरल वैल्यू इज अ गुड थिंग, बट हमें वो जो दबे रहो, हाँ बस ये था कि साइलेंस रखने के लिए अपनी बात, अपने डिजायर्स को दबाओ, तो वो आज का टाइम नहीं रह गया. और ना ही अब कोई दबता, अब ना ही कोई अपनी डिज़ायर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता. कुछ नहीं, अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए लोग झूठ बोल के इधर उधर कर देते हैं. वो सब चीज़ें हमने सिखाई. अगर बच्चों को अगर हमने सच बोलना सिखाया तो वो आज हर्ट होते हैं कि अरे सामने वाला तो ये काम करके निकल गया और हम तो सच के चक्कर में रह गए. क्योंकि दुनियादारी अब यही कहती है कि सामने वाला तो काम करके ये जा और वो जा, और हम तो सच के चक्कर में रह गए, क्योंकि मेरे मेरे पेरेंट्स ने तो ये सिखाया. अब वो बच्चे इस अधर में अटक गए कि हम ये काम करें तो अपनी अपब्रिंगिंग पे से जाते हैं, और अगर हम वैसे काम करें तो सामने वाला तो ऐसे चतुराई करके जा रहा है और हम तो ऐसे सीधे साधे में. तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि हमने बच्चों को अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा सिखाया, सब कुछ अच्छा सिखाया, लेकिन समाज के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से बच्चे पीछे हो जाते हैं, तो तकलीफ होती है. तो कभी तकलीफ हो जाती है कि हाँ
इतने इतने मॉरल वैल्यूज़, इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग देने का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, क्योंकि फिर बच्चे ही तो फिर परेशान होते हैं ना कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने तो हमको ये सिखाया और सामने वाला ऐसे काम कर रहा है, तो कैसे आगे सर्वाइव किया जाए, ये चीज़ हो जाती है। मम्मा हमारे मतलब पहले के टाइम में और इनफैक्ट आज के टाइम में भी मतलब दीज आर 3 वर्ड्स रिलेटेड टू बीइंग अ गुड गर्ल और अ गुड डॉटर इन लॉ एंड स्टफ, कि डिसिप्लिन रहो, अच्छा व्यवहार रखो टाइम पे, और मतलब एक सर्टन वे ऑफ लिविंग है वो करो। नहीं करते अपने मन का कुछ करते तो आप जज्ड होते हो, और अगर आप उनके मन से चलते हो या जो लगता है इन जनरल सोसाइटी के हिसाब से, तो ही आपको तारीफ मिलती है। तो ये किस तरह का एक टॉक्सिक पैटर्न है? देखो नैनिका, जब आते हैं मैरिज होके स्टार्टिंग में, या हम अपने घर में भी या मैरिज होके भी आते हैं, तो स्टार्टिंग में तो सबको यही रहता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हाँ सब अच्छा करेंगे। बस एक्सपेक्टेशन मेनली बहुओं से ही होती है कि हाँ अच्छा करेंगे सब, और कुछ उनके 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 हिसाब से जो ठीक होगा हम वो करेंगे। लेकिन करते भी हैं सभी, हमारे टाइम की, हमारी जनरेशन की सब ने करा, ऐसा नहीं कह सकते किसी ने नहीं करा, सब ने करा। हो सकता है और हमने किया, और हमारी मदर लॉ और मेरी मदर ने और हमारी मदर लॉ ने और ज़्यादा किया होगा, हमने फिर भी कम किया। लेकिन जो अगर कम किया तो वो तो इसी को एग्जाम्पल देते कि हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा था, और हम कहते हैं कि हम अभी भी हम कहते हैं कि जी हाँ हम भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है हमने किया। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आप जब एक आप लाइफ की एक जर्नी आप निकाल देते हो, उसके बाद जो है आप अपने माइंडसेट से समझने लगते हो कि हाँ अगर आपको सामने वाला जज कर रहा है तो आपको लगता है कोई बात नहीं, हमने इतने टाइम तक तो किया ना, हाँ हमने इतने टाइम तक तो किया ना, ठीक है। और कुछ अपनी तरफ से सब अच्छा इसको, और आज की तारीख में भी हम अपने तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, हाँ तो बस ठीक है। उसके बाद फिर अपना माइंडसेट दूसरी तरह से होते चला जाता है, बस बात खत्म। हाँ स्टार्टिंग में तो रहता ही है। अगर इफ़ आई आस्क यू समथिंग, मतलब इट इज़ पर्सनल ऑफ कोर्स, कोई ऐसा टाइम था मम्मा जो मतलब इन योर बिफोर मैरिज लाइफ, पोस्ट मैरिज, क्योंकि अब तो मैं उसको 2 ही कैटेगरीज में डिफाइन कर सकती हूँ, एज अ वुमन आपको लगा कि यार मेरी ये करने की बहुत इच्छाएं हैं एंड आई वॉन्ट टू रिबेल अगेंस्ट इट बट आई कुड नॉट, एंड आपको ऑब्वियसली इस चीज़ का दुख है, बिकॉज हम कहते हैं ना योलो, आज के बच्चे you only live once, so it's YOLO for you all also. आप लोग भी एक ही बार जीते हो, but so many sacrifices, desires को रखना, family को आगे रखना, etc etc, वो भी not your family, the boy's family. So was there any moment you wanted to rebel, really you wanted to rebel, but you did not, of course, because you wanted to be a good girl? देखो मैं चाहती हूँ आपके अंदर बहुत इच्छाएं थी। My mom has been so career oriented. उन्होंने शादी के बाद she's done homeopathy की study, she's done fashion designing, she's done bakery का course, she took franchisee for a play school. Mean she's been wanting to do things, so that is for sure. लेकिन गुस्सा तो आया होगा यार, रिबेल करने का मन कर रहा होगा. I mean, I can so much relate it to you now. Guys, also one thing. Me and mom, we were really not close before marriage. We were not like most of the girls. जैसे बहुत सारे मेरे friends बोलते थे यार, और मेरे cousins बोलते थे हम अपनी मम्मी को सब बताते हैं. And I used to be like, what? That lady is so judgmental. Usually, moms are like so judgmental. Even though my parents would be those cool people में 5%, but I would be like, mom से कौन share करता है? It's so silly, and she will obviously tell it to papa. And like woman to woman तो वो रखती ही नहीं है. But now I feel like now that I can understand her really more, and our relationship has evolved, and that is why we started this series called Women to Women, where we as women we talk to each other and then share all these things and insights with you. Because मतलब for me, if I particularly say, मैं तो life हमेशा से एक grey और white के lens में ही देखती थी, sorry black and white के lens में ही देखती थी.
For me, it's all rosy. It's either good or bad. My brother had always tried to tell me that Nanika, the world is grey. You need to look through a grey lens. But for me, my parents' की values were and are so strongly imbibed. मैं हमेशा सही और गलत ही देखती हूँ. Because of that, I have not forgiven so many people in my life, or I've just told them goodbye. Because you being wrong, and I feel like they lack that set of values. But honestly, what I see today is मतलब वैल्यूज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इज समथिंग जो क्लास 5th के मॉरल वैल्यू के लेक्चर में वेंसडे को सिखाई जाती थी, एंड दे डोंट रियली नीड इट इन देयर रियल लाइफ. बट फॉर मी इट्स लाइक रियली डिफरेंट. तो मामा, बट एक बात बताओ, अच्छा होना, हैविंग अ गुड सेल्फ कॉन्शियस एंड बीइंग काइंड एंड ऑल, बीइंग स्मार्ट एट योर वर्क बट ऑल्सो बीइंग काइंड एंड नॉट किलिंग द पीपल हु लिव अराउंड यू, इज इट लाइक अ बैड थिंग? देखो, मैं आज भी यही बात बोलूँगी, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका कॉन्शियस अलाउ कर रहा है तो आप करो. कोई देखे नहीं देखे, देखने वाला एक बैठा है, वो ही आपका सारा जज वो ही करता है. आप घूम के आता है. तो मेरा तो यही मानना है. हाँ, सामने वाले को आप प्लीज़ नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते. और बहुत सारी जगह आप भी प्लीज़ नहीं हो सकते कि आपने अच्छा किया और सामने वाला आपको ऐसे बोल के जा रहा है, तो आप खुद भी नहीं प्लीज़ हो सकते. लेकिन अगर आप कहीं गलत करते हो तो हाँ, आपको अंदर बड़ी फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने ये काम गलत किया. लेकिन ये हमें आती है बिकॉज वी हैव दोज वैल्यूज ऑफ अ गुड गर्ल और अ गुड चाइल्ड. लेकिन बहुत सारे लोग हैं दैट आई नो, आई हैव बीन इन माई लाइफ, कि कुछ भी कर लेते हैं लाइफ में एंड still does not crack up their moral values or conscious. How? I mean, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग है ना, ये उनकी अपब्रिंगिंग है. आप इतने बड़े कैसे हुए हो? आप इतने बड़े ऐसे ही तो हुए हो क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, क्योंकि आपको आपके कॉन्शियस में बैठा हुआ है ना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. ये आपने शुरू से सीखा है. बहुत सारे हैं जो आप गलत करके जा रहे हैं, उनको सिखाया ही नहीं गया होगा. मैं तो यही बोलूँगी कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, उनको सिखाया ही नहीं गया कि हाँ, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है. इसलिए वो जो है, हाँ, इसलिए वो कुछ भी करके निकल जाते हैं. तो हाँ, और वही बात कहते हैं ना, अगर आप बच्चा गलती करे, आप पहली बार में उसको डांट दोगे तो दोबारा नहीं सोचेगा गलती करने में. और अगर आप उसी को बच्चा है या इग्नोर कर दोगे तो वो हैबिट में पड़ जाता है. यही फ़र्क पड़ जाता है. और बच्चे जो बचपन में देखते हैं, सीखते हैं, वो उनकी दिखता है, अलग से दिखता है कि हाँ, उनकी क्या बातों के तो बहुत धनी होते हैं लोग, बातों में फंसा भी लेते हैं लोगों को, बातों के बहुत, मतलब आप आज हाँ अच्छे होते हैं. लेकिन सामने वाला भी या किसी को भी आप कितना टाइम तक डिच करोगे, एक टाइम बाद तो पता चल ही जाता है. तो वो ही आपकी अपब्रिंगिंग है. और मैं तो यही कहूँगी कि अपने आगे आने वाली तुम्हारी भी जो जनरेशन है, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से करना, जिससे हाँ, गुड गर्ल, हाँ, नॉट सैक्रिफाइसिंग और नॉट जस्ट हाँ, सारे वर्ड्स गुड गर्ल में नहीं आए. स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यू, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ. हाँ. हम लोगों के वोट सिस्टम में एक चीज उनको जज करना आना चाहिए ना कि हाँ, पेरेंट्स, हाँ, कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और सामने वाले को भी समझना आना चाहिए. हम तो पहले ये था कि मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स ने ये कह दिया, वो ही सही है. लेकिन अब टाइम ऐसा है कि आपको इतना समझ होनी चाहिए कि हाँ, सामने वाला, हाँ, उसको भी उनको समझा सकते हैं. पेरेंट्स हाँ, पापा मम्मा आज के टाइम में ऐसी चीजें हो रही है या मेरे साथ ऐसे हुआ. आई थिंक there is another perspective, and touch wood, for me, I've been very lucky. मेरे parents, they understand that perspective. We both are nearing, me and my brother nearing me, one has crossed, I'm nearing 30, but this was not in our household. They were not very open to our ideas. Again, हम लोगों में भी बहुत idealistic regime वो set था कि parents जो कह रहे हैं वो सही है, but our parents were always open to perspective, always, which I think is a very very good thing. क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स को गुड गर्ल बनने के चक्कर में, आप अपने इन लॉज को गुड गर्ल बनने के चक्कर में उनका कुछ भी अंधाधुन मान रहे हो और ये सोच रहे हो कि
यार they are so 60, they are so 70, how can they be wrong or how can I change them? It's really wrong because you are not standing up for yourself. तो आई थिंक मामा गुड गर्ल की वैल्यूज़ में आपके और हमारे टाइम में यही फ़र्क है कि आप मुझे गुड गर्ल की सारी वैल्यूज़ दोगी, ये भी कहोगी सैक्रिफाइस, अपने डिज़ायर्स कम रखो. शी इज़ ऑलवेज टोल्ड मी दैट. बट आई थिंक विद टाइम माई मॉम इज ऑल्सो टेलिंग मी कि नैनिका स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने पैरों पे खड़े रहो, टेक स्टेप्स, बिकॉज नो वन इज गोना कम टू सेव यू. टेक स्टेप फॉर यू, टेक स्टेप फॉर यू और स्टैंड ऑन योर सेल्फ. आप अपने पैरों पे खड़े हो, सामने वालों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की जगह अपने ऊपर भरोसा करो और अपने पैरों पे खड़े हो. और आपको अगर ठीक है आप 4 बार सेक्रीफाइस करो, 5 बार सेक्रीफाइस करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ या आपको क्या कहते हैं डोमिनेट कर रहा है, तो फिर आप अपने लिए स्टेप लो. ये है, ये भाई हमारे टाइम में वो चीज़ नहीं थी, वो टाइम नहीं थे, लेकिन हाँ इस टाइम में ये चेंजेस हैं. हमारी सोच में भी इतना चेंज आया है और मुझे लगता है कि बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ और अच्छी अपब्रिंगिंग देनी भी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू जमाना. ये जमाना करने ही है. हाँ हाँ, गुड गर्ल के साथ आपको बैड चीज़ों को जज करना भी आना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Mama, coming back to you, जो मेरा question था, was there a time you really wanted to rebel but you didn't? And secondly, do you think you or I have been unfairly judged for not being the good girl? पहले क्वेश्चन करते हैं कि there was a time you wanted to rebel but you didn't. हाँ कभी कभी तो लगता था. अब मैं पेरेंट्स को भी लड़ जाती थी मैं. अब नहीं, अब बोलती है हाँ. अब तो कहती हूँ पापा मम्मी से, क्या पापा इतनी जल्दी से शादी कर दी, शादी थोड़ी देर से करते तो कुछ तो कर लेती. मैं कहती हूँ पापा से, लेकिन ठीक है वो इसको भी हम कहेंगे डेस्टिनी है. इलाहाबाद से मेरठ आ गई, दिस इज़ डेस्टिनी, कुछ नहीं कह सकते इस विषय में. तो ये सब टाइमिंग है, होना ही था तो हो गया. हाँ होना है था तो होता ही है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं. जॉइंट फैमिली सेटअप में योर किड्स, यू हैड नो हेल्प व्हाइल योर किड्स वर ग्रोइंग अप, और आई एम स्मार्टर देन भैया, एनीथिंग दैट मतलब you might want to rebel about, but you could not. ऐसा कोई अब कंसेप्ट ही नहीं है. कभी लगता था, अब तो सब खत्म हो गया, कंसेप्ट नहीं है. हाँ लेकिन हाँ आज भी ये ज़रूर कहूँगी कि अपने मन में कहीं इच्छा है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूँ. ये इच्छा है. And I feel a major part of me comes from you. You are not getting emotional, mama. Emotional मत हो. यही मतलब a major part of me of I want to be something and I've always been something is because वो मेरी मम्मा में अभी तक है. She is a mom of 4 now and you cannot be emotional. मम्मा लोग कहेंगे scripted. Guys, Mama has her own sweet little bakery setup. It goes by the name Sweet Cloud. It goes in Meerut. It's a cloud kitchen for now. And I would love if you'll order from there. But anyway, she's had this whole thing कि I want to do something of my own. Because she's not like one of those mamas या ladies जो घर में बैठ के देखती हैं बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, मेड क्या कर रही है, सफाई हुई है नहीं है. She is not one of those people. She has always, and she's also not very ऐसा social कि I want to go out and hang out, but she's like कि मैं मतलब मैंने अपनी सब ड्यूटीज़ करी है, everything is be done very nicely, very gracefully, अपने sacrifices भी दिए, अपने desires भी कम करे, but now I want कि I am engaged with something nice. तो यही उनका concept है. I mean, I don't think there's anything beyond that. मेरा तो कंसेप्ट शुरू से यही रहा है कि ज़िंदगी मिली हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए. आपने खाया पिया और सोया तो क्या किया, कुछ नहीं किया. हाँ क्या किया. तो ज़िंदगी का एक मोटो होना चाहिए, एक आप किसी चीज़ में. और अब सारी ड्यूटीज़ पूरी हो चुकी तो पैसों की ऐसी कोई वो नहीं है कि हाँ मुझे पैसे चाहिए. नो, बस ये है कि हाँ इंगेज रहूँ, अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपना माइंडसेट एक तरफ होना चाहिए. नहीं तो दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा, वो चीज़ ठीक नहीं है. अपना माइंडसेट किसी चीज़ में क्रिएटिविटी में लगे होना चाहिए, तो वो अच्छा है, वो हमारे लिए
अच्छा है, ये है अपना कंसेप्ट। अब सारी जिम्मेवारियाँ पूरी के बच्चे बड़े हो चुके और सब बच्चे अब समझदार हैं। किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस ना ही होना चाहिए और ना ही करना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे भी नहीं करते हमारी लाइफ में इंटरफेयर, कि हम कह रहे कि बच्चे हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो भी नहीं करते। और हमें भी कोई बीइंग ए मदर और बीइंग ए मदर इन लॉ, हम कोई हमारा भी राइट नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो बट इन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही गुड गर्ल सिंड्रोम सिखाया है फॉर सम रीजन। मम्मा, अच्छा, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि do you think I have been unfairly judged for not being the good girl? Because I've been trying to build a life for myself. I was the only one who went as a woman, और हमारे यहाँ में तो लड़के भी जॉब करने नहीं जाते हैं. I went out, I went to Bombay, I've been a journalist, I've been on national TV since 23, and I would again say my parents were not very much into it, कि करने दो, कर लो. They were always about other things or settling down and all. So do you think I have been unfairly judged for not being the good girl always? मतलब क्या मुझे आपको लगता है आज इस जिंदगी के पड़ाव पे आके कि क्या जो मुझे जज किया जाता था कि हमेशा ये बिल्कुल हाँ में हाँ नहीं मिला रही है, या ये शी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन, या ये हमारे हिसाब से 100% नहीं चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि आई हैव बीन अनफेयरली जज्ड और इवन विद इन लॉज की अनफेयरली जज्ड कि 100% ये गुड गर्ल की तरह नहीं रह रही? देखो नैनिका, सबका सोचने का ढंग अपना अपना होता है. आप अपने हिसाब से सोचोगे, आप जो सोचोगे वो अपने आपके लिए वो सही है. सामने वाला जो सोचेगा वो उसके लिए सही है. अगर वो सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उसके लिए वो सही है, उसके लिए वो सही है, क्योंकि उसने ऐसे ही देखा, ऐसे ही सुना, ऐसे ही सोचा. नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ. मेरी मॉरल वैल्यूज़ क्या कह रही है, झूठ बोलना गलत है. सामने वाले की अपब्रिंगिंग क्या कह रही है कि हाँ झूठ बोलना सही है, तो वो अपने हिसाब से, वो अपने लिए हिसाब से सही कर रहा है. अगर उसको पता होता कि वो गलत कर रहा है तो शायद वो गलत करता ही नहीं, वो करता ही नहीं है काम उसके हिसाब से, तो वो सही कर रहा है. और ऐसे ही हमारे तो अगर सामने वाला आपको जज कर रहा है तो वो अपने हिसाब से जज कर रहा है, और हम किसी को जज कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से जज कर रहे हैं. तो सबका अपना अपना माइंडसेट है, सबके अपनी अपनी अपब्रिंगिंग्स है. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप अनफेयरली जज हुए हो या फेयरली जज हुए. जिसने जो जज किया वो अपने हिसाब से जज किया. सिर्फ कंसेप्ट है अपने कॉन्शियसनेस का कि हाँ अपने कॉन्शियसनेस को हम पॉजिटिव लेके जा रहे हैं या नेगेटिव लेके जा रहे हैं. ओके, बट मम्मा आज के समाज में इट्स मोर देन वैल्यूज, राइट? अच्छा वेट, ओके कट गाइस, आ जाओ दीदी. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या बात कर रहे थे? अच्छा ओके, हम सो मम्मा, तो गुड गर्ल, सर्कलिंग बैक टू आवर टॉपिक, गुड गर्ल वैल्यूज या गुड गर्ल की जो एक आइडेंटिटी है, आपको लगता है वो आज के टाइम में चेंज होनी चाहिए, कंसिडरिंग कि हमारे आसपास की दुनिया भी इट्स इवॉल्विंग एंड नॉट इवॉल्विंग जस्ट इन अ गुड वे. ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटीज़ एंड जैसे कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मुझे लगता है गुड गर्ल को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते ही नहीं है, क्योंकि हमारे वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ख़त्म कर दिए जाते हैं गुड गर्ल की सीख देने में, एडजस्टमेंट सिखाने में, ओबीडियंस सिखाने में, ड्यूटीज समझाने में और जज करने में. देखो नैनिका, पहले हम जिम नहीं जाते थे, हम डिफरेंट फूड नहीं खाते थे, जो हम घर में बनता था हम वो खाते थे, वो हेल्दी होता था. हैं, जिम नहीं जाते थे, घर में हम काम करते थे, वो हेल्दी होता था. हो गया ना. अब हम जिम जा रहे हैं, अनहेल्दी भी खा रहे हैं, या चीट डे भी कर रहे हैं, तो वो सिनेरियो चेंज हो गया. पहले के सिनेरियो वो था है, तब हेल्दी थे, और इस टाइम भी जो है ये सिनेरियो चेंज हो गया. तो हेल्थ पहले के मुकाबले लोग इस टाइम ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. हाँ, पहले इसके मुकाबले, और लेकिन उस हिसाब से डिजीज़ बढ़ी है.
तो सेम कंसेप्ट ये है कि आप गुड गर्ल और बैड गर्ल कोई नहीं होता। गुड गर्ल सबको रहता है कि हाँ, सब एवरीवन वांट्स कि एप्रिसिएशन सबको मिलना चाहिए, सभी चाहते हैं। लेकिन चूँकि अब हमारी जो है हमारी वर्किंग, अब एक तो बॉयज़ और गर्ल्स सेम वर्किंग हो गए हैं, तो उनका कंसेप्ट भी डिफरेंट हो गया है। अब वो आपको ये लगता है कि उस पहले के टाइम में गुड गर्ल में क्या एक सेक्रीफाइसेस आते थे, अब वो चीज़ नहीं रहेगी क्योंकि दोनों वर्किंग हो गए हैं, दोनों सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। तो उनको लगता है कि नहीं जी, अगर दोनों ही थके आ रहे हैं, जो भी वॉटेवर जो भी है, तो दोनों का सिस्टम यही होगा कि हाँ, हम बराबर से इक्वली काम करें या किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट इक्वली करें। तो अब वो गुड गर्ल और बैड गर्ल की डेफिनेशन भी चेंज हो चुकी है अब। और दूसरा जो है, अब ये सिस्टम बन चुका है कि आपको कोई कितना भी जज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप अपने हिसाब से जी रहे हो। पर ये गुड गर्ल, एज अ गुड गर्ल जो मेरे अंदर वैल्यूज भरी हुई है, आप में भी, दैट डज नॉट सूट टू मी। मतलब मैं ऐसा अभी भी लाइक स्पीकिंग वेरी कैंडिडली, ताकि वो एक रहे कि यार शी इज़ अ गुड गर्ल, या ये अच्छी लड़की है या अच्छी डॉटर इन लॉ है। आई लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे प्रॉबेबली नहीं, मतलब व्हेन आई थिंक कि व्हेन आई वाज अ सिंगल पर्सन एंड आई वुड सी दीज थिंग्स हैपनिंग, तो आई वुड नॉट टेक इट। बट नाउ दैट आई एम इन अ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो मैं वो सब चीज़ें मतलब खुद नॉर्मलाइज करने लगी हूँ अगेन, क्योंकि वो गुड गर्ल करके हमको वो सिखाया गया है, तो विच आई थिंक इज़ नॉट गुड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स for my family, for my partner, and I've again given up all my career and everything, and in return, if only he's just helping me bring a glass of water, lemon water in the morning, I really don't think it's a very big deal. I mean, he's married to me, and if he as a nice husband is bringing me a glass of water in the morning because it helps me with my bowel movement, everything, so how is that a big deal? And I mean, that's very normal. But as a good girl wala wo, as a good girl syndrome ka part, if someone's telling me that okay, look at him, he does this for you, and I feel like, oh my god, today's people don't even do that, you know, आजकल तो लड़के भी नहीं करते। So I mean, I feel कि ममा जैसे हम 2025 में है and it's a new era, लेकिन ये जो थिंकिंग है और ये जो सैक्रिफाइस है और एक्सेप्टिंग द बेयर मिनिमम है, यार ये आप में भी थे, ये नानी में भी थे, ये पर नानी में बीवी हम उन्हें कहते थे तो उनमें भी थे। एंड आई मीन, इट्स क्रेजी, इट इज़ क्रेजी हाउ वी एजुकेटेड women, we kind of normalize it, and just to keep silence and show that we are brought up in a nice way and we accept it. And honestly speaking, someone who's been through it, अगर आप बस ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा कि यार मैं तो कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं तो कभी नहीं करूँगी यार, मैं तो मतलब आई एम तो दिस बोल्ड पर्सन, आई एम तो दिस पर्सन, आई एम तो दिस। बट व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन एंड दैट सिनेरियो, यू हैव टू डू इट। आपके अराउंड चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको करना ही पड़ता है। वो सैक्रिफाइसिंग वाला पार्ट, वो ओबीडियंस वाला पार्ट, वो अपने आप को स्क्वीज करने का पार्ट, या मतलब वही ना, ये आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, ये आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, या फिर ये लगता है कि चलो ठीक है, जाने दो, हाँ, लेट गो। लेकिन जब किसी की, जब वही है, जैसी अपब्रिंगिंग हुई वैसे ही आपने सोच लिया, अब आपके अंदर की अपब्रिंगिंग नहीं है कि हाँ किसी की नहीं सुननी है, किसी को नहीं फॉलो करना है, तो फिर आप उसी हिसाब से काम करोगे। लेकिन फिर भी यही कहूँगी, सबके लिए ये बात कहूँगी, अगर ओवर लिमिट हो जाता है तो इंसान को स्टेप लेना भी चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप आप हमेशा गुड गर्ल, क्योंकि गुड गर्ल मिलके भी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन हाँ, और सेटिस्फेक्शन भी आपको कैसे, थोड़ी देर बाद आपके लिए फिर वही चीज़ गलत हो जाती है, तो कैसे? मतलब गुड गर्ल आप रहते हो, लेकिन वही आपसे अगेंस्ट वर्क करने लगता है, because the world is bad. हाँ. They only expect the girl in the house to be good, and हाँ. Yeah. लेकिन
थोड़ा सिस्टम तो अब चेंज हो गया, पहले का सिस्टम और था, अब सिस्टम चेंज हो गया है। आप अपनी एज मच एज जितना आप कर सकते हो उतना करना चाहिए, लेकिन अपने को हार्म नहीं होना चाहिए, ये मानना है। हाँ, अपने को, क्योंकि फिर आप हर्ट होते हो तो आपकी माइंडसेट पे जाता है, आपकी बॉडी पे जाता है, फिर आपके आगे आने वाली जनरेशन पे जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे जाता है। आप करो, आप अच्छा है, करना भी चाहिए भाई। पेरेंट्स हो या इन लॉज हो या दूसरे लोग हो, जो भी है ठीक है, अच्छा है, क्योंकि आपका कॉन्शियस नहीं अलाउ करता, लेकिन फिर अपने लिए भी आपको जीना है, अपने लिए भी सोचना है। And it's not being selfish. जैसे गुड गर्ल सिंड्रोम में अपने लिए कुछ भी करने को सेल्फिश कहा जाता है। हाँ, लेकिन अब अगर हम सबको छोड़ के हाँ chill on her own, जैसे अब मैंने 4 चीज़ें, मेरा हमेशा करियर ओरिएंटेड रही, मैंने 4-5 चीज़ें अपनी लाइफ में करने की कोशिश करी, फैशन डिज़ाइनिंग भी, होम्योपैथिक भी, या बहुत सारी चीज़ें। तो बीच में क्या परिवार आ गया ना, बच्चे आ गए, परिवार आ गए, तो वो सब चीज़ें फिर मेरा जो मेरा अपना था वो तो साइड हो गया ना। पहले अपना परिवार दिखा, अपने बच्चे दिखे या इन लॉज दिखे, ये सब चीज़ें दिखी, ये सब चीज़ें दिखी, तो ये सब चीज़ें दिखी। लेकिन वही चीज़ है कि ठीक है, आप करो जितना आप कर सकते हो, लेकिन अपने को हार्ट नहीं करना है। मतलब बेसिकली अल्टीमेटली लाइफ आपकी है। गुड गर्ल तो आप कभी बन नहीं पाओगे, चाहे कितना भी गुड गर्ल बन के रहो, पीपल विल ऑलवेज सीन यू इन अ नेगेटिव वे। आई एम प्रीटी श्योर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में, आपने देख ही लिया होगा दैट पॉलिटिक्स इज अ थिंग, बट ऑनेस्टली द वर्स्ट थिंग इज हाउस पॉलिटिक्स। इससे बुरी चीज़ कोई होती ही नहीं है। लाइक व्हेन आई वाज एट वर्क आई यूज्ड टू थिंक ये पॉलिटिक्स एंड ऑल, बट भाई पॉलिटिक्स होती है तो भाई बहन में भी वो मस्ती में चलती है कि इसने मेरा पानी पिया, इसने बॉटल नहीं भर के रखी। एनीवे, इट वाज गेटिंग वेरी सीरियस, सो एक इसे रैप अप करते हैं। फिर रियली थॉट ही 10 मिनट कॉन्वर्सेशन होने वाली है, बट आई थिंक दिस वाज रियली फ्रॉम द हार्ट। आई हैव नो आइडिया यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा भी नहीं जाएगा, कैसे अपलोड होगा, कुछ एडिट करना है नहीं करना, बट आई रियली होप कि दिस, आई थिंक इस मुंबई सीरीज का नाम वुमेन टू वुमेन रखते हैं, जिस तरह से हमने बातचीत करी है। हमने टाइटल सोचा नहीं था। आई वाज थिंकिंग आई विल कीप इट अनलर्निंग विद माँ। व्हाट डू यू थिंक, अनलर्निंग विद माँ और वुमेन टू वुमेन? Okay, because now I'm not a daughter anymore, I'm also a woman proper. तो we'll keep it women to women, and ये सब बातें हम शेयर कर रहे हैं। मतलब और honestly हम लोग को अपने बारे में ये सब बताकर या शेयर करके लग रहा है कि करना चाहिए या नहीं। I hope it does not, you know, bite us in the back, but we're doing it so that it's fine for you, it's relatable to you. मुझे नहीं लगता नैनिका, हमने कोई ऐसा नेगेटिव, मेरा तो फुटबॉल वाला है ना, फिर से शुरू हो गया लग जाए। हमने कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं कहा, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर ही बात करी है। और देखो, अब ये बात तो सबको ही पता है कि हाँ, अब लोग दूसरों के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा जीने लगे हैं। ये तो सबको ही पता है ना। हमारा जो टाइम था वो आप दूसरों के लिए ज़्यादा वो सेल्फिश वाली फीलिंग आती है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ कि I mean, a woman, उसको ऐसा कर रहा है शादी हुई नहीं या कुछ हुआ नहीं, that she is सीता, she is born to sacrifice। मतलब हमारे को वही थ्योरी दी जाती है कि पार्वती भी तो जंगल में रहती थी, महल छोड़कर आई थी, and even God is सीता। जबकि I was reading about सीता that she was found, उनको राजा जनक को वो मिली ही थी रिवर के पास, एंड उनकी फुल लाइफ ट्रेनिंग हुई थी, बिकॉज उनकी मम्मा को एहसास था कि शी इज़ गोइंग टू हैव अ डिफरेंट लाइफ। तो उन्होंने वो ट्रेनिंग, शी न्यू मार्शल आर्ट्स, शी न्यू सेल्फ डिफेंस, उनको वो हार्डशिप में रहना आता था। बट एज वुमेन हमको अगर आप यार, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, इफ़ यू वांट टू एक्चुअली लिव अर लाइफ, यू कैन नॉट जस्ट कि यार सीता ने भी तो ऐसे करा, पार्वती ने भी तो ऐसे किया। आई मीन अगेन गुड गर्ल सिंड्रोम। देखो, राम सीता देवी देवता थे, तो वो सिनेरियो ही चेंज था। अगर हम राम सीता की बात करें, हाँ, राम सीता की बात करें, हाँ, तो राम सीता वो सिनेरियो ही और था। और फिर कोई राम नहीं हो सकता, कोई सीता नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। अगर हम किसी से उम्मीद करें सीता बनने की, तो सामने वाले को भी राम बनना ही पड़ता है, या कि सामने वाले को भी दशरथ और जनक बनना ही पड़ता है। तो ये तो कोई, और मुझे तो लगता नहीं कोई ये सब बातें भी करता होगा, कोई किसी का, क्योंकि समझदार सब है, ये सब समझदार सब है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से बातें भी करता होगा। लेकिन अब यही है
कि हाँ पहले आप 80%, अब मेरी मदर इन लॉ ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की लाइफ के लिए लगा दिया पूरा है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी तो उन्होंने पूरा जीवन अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए लगा दिया। उसके बाद मैं आई इस घर में तो मुझे भी तो कभी ये बात बोली भी तो जाती थी ना, देखो मम्मी ने कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला, मुझे भी बाद में समझ में आया ये बात। तो अपना कंसेप्ट भी तो ऐसा होता चला गया ना कि उन्होंने तो हमने हाँ हमारे एज अ वुमेन वो क्या बोलते हैं ममता से पहले सैक्रिफाइस कि देखो कि उन्होंने कितने, तो अपने अंदर भी आता है कि हाँ सच में उन्होंने वाकई बड़ी परेशानियों से पाला अपने बच्चों को। परेशानियाँ क्या टफ टाइम होता है टफ टाइम होता है छोटे छोटे बच्चों को पूरी अच्छे से, और सबसे बड़ी बात बच्चे कहीं गलत ट्रैक में नहीं निकले, बिल्कुल कहीं नहीं, तो बच्चे तो बिगड़ जाते 1 मिनट में, छोटे बच्चे थे। तो फिर ये सब चीज़ें देखने में आती है। और अब जो है, लेकिन अब जो टाइम है हमारा निकल गया, अब इनका टाइम है, जो आज की जनरेशन है उनको भी करना चाहिए, परिवार जोड़ना चाहिए, परिवार जोड़ना चाहिए, परिवार के साथ मिल के रखना चाहिए। लेकिन अगर अपनी बॉडी पर या अपने को बहुत हर्ट होता है, अपने को, ये सबके लिए ही बात है, बहुत हर्ट होता है, बहुत परेशानियां आती हैं, तो फिर तो स्टेप लेना भी चाहिए और लेना भी पड़ता है। और दूसरा ये कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए। मतलब मैं आज तक अपने को कहती हूँ कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, इतनी उम्र में भी मैं तो इसको बहुत पीछे पड़ी रहती हूँ इसको, और अब से नहीं कब से मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, इसीलिए इसने बहुत सारे, आज तक मैं भी चली गई बॉम्बे भी and she says मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, so you can imagine the pressure on me। तो वहाँ चली गई क्या, बॉम्बे भी इसको मैंने ही भेजा था, आज तक में भी मैंने ही प्रेशर डाल के भेजा अपने हस्बैंड को, भैया इसे भेजो, लड़की में टैलेंट बहुत है। तो और मैं तो हमेशा इसको कहती हूँ सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, सो लेट्स रैप इट अप ऑन अ फन सेगमेंट। ये एक सेगमेंट है मम्मा जो हम हर सीरीज के एंड में करेंगे, ऑल्दो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। 2 generations 1 truth and we both have to answer, ठीक है? What does freedom mean to you now? पहले आप फिर मैं, फटाफट देना एक फ्रीडम का क्या होता है? अब या पहले? फ्रीडम जियो और जीने दो। Freedom. That's a good point. I don't think I can beat it. या साथ पर अलग अलग, वही सब साथ में रहो बट अलग अलग, अनहैप्पीली एंड डोंट डिस्टर्ब, ऐसा। ओके, व्हाट्स वन वैल्यू फ्रॉम योर टाइम यू थिंक आई शुड कीप? आपके टाइम की कौन सी वैल्यू है जो, एनीवे इट वाज गेटिंग वेरी सीरियस, सो एक इसे रैप अप करते हैं। फिर रियली थॉट ही 10 मिनट कॉन्वर्सेशन होने वाली है, बट आई थिंक दिस वाज रियली फ्रॉम द हार्ट। आई हैव नो आइडिया यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा भी नहीं जाएगा, कैसे अपलोड होगा, कुछ एडिट करना है नहीं करना, बट आई रियली होप कि दिस, आई थिंक इस मैं सीरीज का नाम वुमेन टू वुमेन रखते हैं, जिस तरह से हमने बातचीत करी है। हमने टाइटल सोचा नहीं था। आई वाज थिंकिंग आई विल कीप इट अनलर्निंग विद माँ। व्हाट डू यू थिंक, अनलर्निंग विद माँ और वुमेन टू वुमेन? Okay, because now I'm not a daughter anymore, I'm also a woman proper. तो we'll keep it women to women, and ये सब बातें हम शेयर कर रहे हैं, मतलब और honestly हम लोग को अपने बारे में ये सब बताकर या शेयर करके लग रहा है कि करना चाहिए या नहीं. I hope it does not bite us in the back, but we're doing it so that it's fine for you, it's relatable to you. मुझे नहीं लगता नैनिका हमने कोई ऐसा नेगेटिव, मेरा तो गुड गर्ल वाला है ना, फिर से शुरू हो गया लग जाए। हमने कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं कहा, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर ही बात करी है। और देखो अब ये बात तो सबको ही पता है कि हाँ अब लोग दूसरों के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा जीने लगे हैं। ये तो सबको ही पता है ना। हमारा जो टाइम था वो आप दूसरों के लिए ज़्यादा वो सेल्फिश वाली फीलिंग आती है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ कि I mean, a woman, उसको ऐसा कर रहा है जैसे शादी हुई नहीं या कुछ हुआ नहीं, that she is सीता, she is born to sacrifice। मतलब हमारे को वही थ्योरी दी जाती है कि पार्वती भी तो जंगल में रहती थी, महल छोड़कर आई थी,
and even goddess Sita. जबकि I was reading about Sita that she was found, उनको राजा जनक को वो मिली ही थी रिवर के पास, एंड उनकी फुल लाइफ ट्रेनिंग हुई थी बिकॉज हर मॉम उनकी मम्मा को एहसास था कि शी इज़ गोइंग टू हैव अ डिफरेंट लाइफ, तो उन्होंने वो ट्रेनिंग, शी न्यू मार्शल आर्ट्स, शी न्यू सेल्फ डिफेंस, उनको वो हार्डशिप में रहना आता था. बट एज वुमेन हमको अगर आप यार इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, इफ़ यू वांट टू एक्चुअली लिव अर लाइफ, यू कैन नॉट जस्ट कि यार सीता ने भी तो ऐसे करा, पार्वती ने भी तो ऐसे किया. आई मीन अगेन गुड गर्ल सिंड्रोम. देखो राम सीता देवी देवता थे, तो वो सिनेरियो ही चेंज था. अगर हम राम सीता की बात करें, हाँ राम सीता की बात करें, हाँ तो राम सीता वो सिनेरियो ही और था. और फिर कोई राम नहीं हो सकता, कोई सीता नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता. अगर हम किसी से उम्मीद करें सीता बनने की, तो सामने वाले को भी राम बनना ही पड़ता है, या सामने वाले को भी दशरथ और जनक बनना ही पड़ता है. तो ये तो कोई, और मुझे तो लगता नहीं कोई ये सब बातें भी करता होगा कोई किसी का, क्योंकि समझदार सब है, ये सब समझदार सब है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से बातें भी करता होगा. लेकिन अब यही है कि हाँ पहले आप 80%, अब मेरी मदर इन लॉ ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की लाइफ के लिए लगा दिया पूरा है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने पूरा जीवन अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए लगा दिया. उसके बाद मैं आई इस घर में, तो मुझे भी तो कभी ये बात बोली भी तो जाती थी ना, देखो मम्मी ने कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला. मुझे भी बाद में समझ में आया ये बात, तो अपना कंसेप्ट भी तो ऐसा होता चला गया ना कि उन्होंने तो हमने, हाँ हमारे एज अ वुमेन वो क्या बोलते हैं, ममता से पहले सैक्रिफाइस, कि देखो कितने, हाँ कि उन्होंने कितने, तो अपने अंदर भी आता है कि हाँ सच में उन्होंने वाकई बड़ी परेशानियों से पाला अपने बच्चों को. परेशानियाँ क्या, एक टफ टाइम होता है, हाँ टफ टाइम होता है. छोटे छोटे बच्चों को पूरी अच्छे से, और सबसे बड़ी बात बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट जरूर होना चाहिए. मतलब मैं आज तक अपने को कहती हूँ कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, इतनी उम्र में भी मैं तो इसको बहुत पीछे पड़ी रहती हूँ इसको, और अब से नहीं कब से मैं इसके पीछे पड़ रहती हूँ. इसीलिए इसने बहुत सारे, आज तक में भी चली गई बॉम्बे भी बिग solitaire and she says मुझे self dependent होना है, so you can imagine the pressure on me. तो वहाँ पे वहाँ चली गई क्या, बॉम्बे भी इसको मैंने ही भेजा था. आज तक में भी मैंने ही प्रेशर डाल के भेजा अपने हस्बैंड को, भैया इसे भेजो, लड़की में टैलेंट बहुत है. तो और मैं तो हमेशा इसको कहती हूँ सेल्फ डिपेंडेंट होना. So let's wrap it up on a fun segment. ये एक सेगमेंट है मामा जो हम हर सीरीज के एंड में करेंगे, ऑल्दो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है. 2 generations 1 truth and we both have to answer. ठीक है. What does freedom mean to you now? पहले आप फिर मैं, फटाफट देना एक साथ. freedom अब या पहले? फ्रीडम जियो और जीने दो. Freedom. That's a good point. I don't think I can beat it. Yeah, साथ पर अलग अलग, वही सब साथ में रहो बट अलग अलग, and happily and don't disturb, ऐसा. What one value from your time you think I should keep? आपके टाइम से एक वैल्यू जो मुझ में होनी चाहिए, और अपने टाइम से मैं बताऊंगी जो आप लोग की जनरेशन को देनी चाहिए. regard your parents and elders. मैं तो सब elders हाँ, बड़ों की हाँ, हर किसी की respect. हाँ. And from my time, I would say having a mind of your own. जो women को नहीं बोला जाता है, उनके माँ बाप का माइंड, उनके भाई का माइंड, उनके सास ससुर, उनके पति, उनके देवर, उनके जेठ जी, उनके बच्चों का. तो जो माएँ होती हैं वो इन्हीं सबके दिमाग पे चलती हैं, एंड दैट इज सो रॉन्ग. आई फील सो बैड, आई एम सो सॉरी अबाउट इट. लेकिन हैविंग अ माइंड ऑफ योर ओन, राइट. हाँ बिल्कुल अपना कंसेप्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. क्योंकि वही बात हो जाती है ना, आप सबके दिमाग से जब सबको प्लीज करने में लगे रहते हो और कुछ कोई प्लीज होता नहीं. What's one thing from my generation you wish you had back then?
आपके पास होना चाहिए था हमारी जनरेशन में, कोई ऐसी वैल्यू या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या कोई बोलने का अधिकार। आपको अपने व्यूज़ रखने का, अपनी बातें रखने का अधिकार होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स, ठीक है आपके पेरेंट्स सब चीज़ सही करते हैं, सब का, लेकिन आपके भी जो व्यूज़ हैं वो आपको जो होना चाहिए, क्योंकि हमें यही लगता है कि हम वही बात है ना, हम वो भी करते हैं तो हम कुछ बोल नहीं सकते, तो हमें अपना बोलने का अधिकार होना चाहिए। very very well said. I did not expect mama to have these answers, bolne ka adhikar and all. I mean, I wish if I could cut this episode into small reels and somehow these reels would go viral, but I don't think I know how to do it. But such a good conversation, and I feel कि ये conversation हम लोगों ने कभी भी नहीं करी है, because I have a lot of life to live and my mom does not want कि उनके experience से मेरी life का experience affect हो in any way. तो but आज ये सब बात करके समझ आया है कि यार at the end of the day a woman is woman and women to women sharing anything is actually massive, क्योंकि हम सब लोगों की कहानी मानो या ना मानो एक ही है, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे हैविंग अ बेबी का मैटर हो, चाहे विद योर इन-लॉज हो, चाहे इंडिविजुअली हो, चाहे लव लाइफ हो, हम लोगों की लाइफ ऑनेस्टली एक ही है। तभी विमेन की कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। मतलब फीमेल फ्रेंडशिप्स, फीमेल कम्युनिटी, चाहे स्कूल की फ्रेंड्स अब हो ना हो, लेट इट बी, women back up each other, right? Guys, we're wrapping up this episode. This was the first episode of Women to Women from the Bold Type, and I really hope that you like it and this episode resonates with you. Very candid, very, I hope not controversial, but जो दिल से मुझे आया जब मम्मा को आया, no holding back, and theory भी थी, वो मैं भी थी. So yeah, it's all reality and everything is chill, but it's all to share कि सब मतलब हम हैं आपके साथ and आप अकेले नहीं हो. Anyway, what do you think being a good girl means to you today at your home? And are you still trying to be one, or are you done trying to be a good woman, a good girl? Please let me know, type in the comments below, and I'll see you next time. Bye bye. Thank you. Say bye bye. Bye bye. Thank you.